धन्यवाद दोस्तों। इस एपिसोड को पूरा सुने और हमें अपने विचार जरूर बताएं। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें बेहतर करने की प्रेरणा देती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप हमारी अगली चर्चा मिस न करें। कफन कहानी का सारांश। लेखक मुंशी प्रेमचंद। कफन कहानी दो मुख्य पात्रों घीसू और माधव के इर्द गिर्द घूमती है। घीसू वृद्ध पिता है और माधव उसका बेटा। दोनों बेहद गरीब, आलसी और लापरवाह हैं। मेहनत मजदूरी करने के बजाय वे दूसरों से मांगकर या चोरी करके अपना पेट भरते हैं। माधव की पत्नी बुधिया गर्भवती है और प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। वह अंदर दर्द से कराह रही है, लेकिन घीसू और माधव उसकी कोई परवाह नहीं करते। वे बाहर आग के पास बैठकर आराम से उबले हुए आलू खा रहे हैं। बुधिया की स्थिति उनके अंदर कोई संवेदना नहीं जगाती। रात भर बुधिया तड़प तड़प कर मर जाती है। उसकी मौत पर भी घीसू और माधव दुखी नहीं होते। वे इसे सामान्य मानकर स्वीकार कर लेते हैं। सुबह बुधिया के अंतिम संस्कार के लिए उन्हें कफन खरीदने की जरूरत होती है। इसके लिए वे गांव के अमीरों से मदद मांगते हैं। गांव वाले बुधिया की मौत की कहानी सुनकर सहानुभूति में पैसे दे देते हैं, लेकिन घीसू और माधव उन पैसों से कफन खरीदने के बजाय शराब और स्वादिष्ट भोजन करने के लिए चले जाते हैं। दोनों तर्क देते हैं कि मृत व्यक्ति को कफन की जरूरत नहीं होती, लेकिन जिंदा इंसान का पेट भरना ज्यादा जरूरी है। शराब पीते हुए वे संतोष और खुशी महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि बुधिया की आत्मा भी उनकी इस खुशी में शामिल है। यह घटना दिखाती है कि घीसू और माधव की गरीबी ने उनकी नैतिकता और मानवीयता को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। कहानी का संदेश। कफन यह उजागर करती है कि गरीबी न केवल शारीरिक कष्ट लाती है, बल्कि यह इंसान की संवेदनाओं और मूल्यों को भी कुंठित कर देती है। कहानी सामाजिक और आर्थिक असमानता का यथार्थ चित्रण करती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में बदलाव के लिए किस प्रकार के कदम उठाने जरूरी हैं। निष्कर्ष। यह कहानी न केवल घीसू और माधव की स्थिति पर व्यंग्य करती है, बल्कि हमारे समाज की संवेदनहीनता और असमानता पर भी सवाल खड़े करती है। अब मैं ओम प्रकाश से अनुरोध करती हूँ कि वह मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन से प्राप्त होने वाली सीख और भारतीय समाज में इसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद शुभद्रा। नमस्कार दोस्तों। कफन कहानी का संदेश और प्रासंगिकता। मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन गरीबी, सामाजिक असमानता और मानवीय मूल्यों के पतन पर आधारित है। इसमें घीसू और माधव, एक गरीब पिता पुत्र की कहानी है जो मेहनत मजदूरी से दूर रहते हैं। माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा में तड़प तड़प कर मर जाती है, लेकिन घीसू और माधव उसकी मृत्यु पर दुखी होने के बजाय अंतिम संस्कार के लिए गांव वालों से पैसे मांगते हैं। वे उन पैसों से कफन खरीदने के बजाय शराब और भोजन पर खर्च कर देते हैं। उनका तर्क है कि मरने वाले को कफन की जरूरत नहीं, बल्कि जिंदा इंसान का पेट भरना ज्यादा जरूरी है। यह घटना उनके स्वार्थ, गरीबी और नैतिकता के ह्रास को दिखाती है। कहानी से सीख। गरीबी का दुष्चक्र यह न केवल आर्थिक समस्या है, बल्कि इंसान को नैतिक रूप से कमजोर भी बना देती है। सामाजिक असमानता, अमीर गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है और समाज गरीबों की दुर्दशा पर केवल सहानुभूति जताता है। संवेदनाओं का ह्रास, कठिन परिस्थितियां इंसान को इतना कठोर बना देती है कि वो अपने मूल्यों को भूल जाता है। प्रासंगिकता। आज भी ये कहानी भारत के गरीब तबके की वास्तविकता को दर्शाती है। मजदूर वर्ग की समस्याएं, सामाजिक असमानता और नशे की प्रवृत्ति जैसी समस्याएं कहानी को आधुनिक समाज से जोड़ती है। समाधान। गरीबी उन्मूलन के लिए शिक्षा और रोजगार बढ़ाना होगा। गरीबों के प्रति संवेदनशीलता और नैतिकता बनाए रखनी चाहिए। समाज में श्रम और ईमानदारी का महत्व समझने की जरूरत है। निष्कर्ष। कफन एक यथार्थवादी कहानी है जो समाज की कमजोरियों पर गहरा प्रहार करती है। यह हमें गरीबी और नैतिक पतन के दुष्परिणामों पर विचार करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा देती है।